Namaste bachcho, very good morning. So how are you all? Yes, so start with we'll continue with a visit to Cambridge, correct? Yes. तो मैंने जो पिछली बार हमने किया था उसका जो की पॉइंट्स है मैंने लिख के रखा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? स्टीफन हॉकिंग और फिरदास कांगा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है। दोनों फिरदास कांगा जी क्या है, स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, आधे घंटे के लिए मिलती है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो पेज नंबर 23 में हम कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 23। यस चिल्ड्रन, तो स्टीफन हॉकिंग क्या बता रहे हैं 23 में? आई हैवंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। तो मैं बहादुर नहीं रहा, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। आई हैवंट बीन ब्रेव, आई हैव हैड नो चॉइस। जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, चारा नहीं रहता है, तो उनको करना पड़ता है। वो शरीर से पैरालिसिस थे मगर फिर भी उनको, वो बोल रहे हैं मेरे पास चारा नहीं था, मुझे कुछ करना था तो मैंने किया, ऐसा करके बोल रहे। तो इनको क्या लगा, ये फिरदास कांगा जी क्या बोल रहे हैं, लिविंग क्रिएटिवली विथ रियलिटी, यानी कि क्या, लिविंग क्रिएटिवली यानी कि रचनात्मक, और यहाँ पे रियलिटी वास्तविकता के साथ, और क्या कैसे शरीर है उनका, डिसइंटीग्रेटेड बॉडी जो टूटा फूटा शरीर है, उस सबके साथ इतना अच्छा जीना क्या वो उनका विकल्प है, ऐसा करके मन ही मन ऐसा सोच रहे थे। और वो क्या है, क्वाइट, केप्ट क्वाइट बिकॉज गिल्टी, ऐसे करके बोल रहे हैं। ऐसा लाइन में देखिए, आई केप्ट क्वाइट करके देखा। तो बहुत बार वो चुप रहे क्योंकि उनको जब देख रहे थे, इनका कैसे था, लॉन्ग पेल फिंगर्स थे, उनका जो फिंगर्स थे बहुत लॉन्ग और पेल थे, खून की कमी थी जैसा, बहुत ही क्योंकि पैरालाइज था ना, तो हर बार बटन दबा दबा के उनको, कंप्यूटर में बटन दबा के जवाब देना पड़ता था। तो जब भी फिरदास कांगा जी कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं तो स्टीफन हॉकिंग को जवाब देना पड़ रहा है, मगर वो हमारे जैसे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो बटन दबा दबा के जवाब दे रहे थे, इसलिए वो बोल रहे हैं आई फेल्ट गिल्टी, मुझे बहुत ही दोषी, मैं बहुत ही दोषी कसूरवार समझ रहा था अपने आप को, क्योंकि उनको मैं तकलीफ दे रहा हूं करके, उनको ऐसा, और जबरदस्ती मुझे जवाब देने के लिए मैं उनको सवाल पूछ रहा हूँ जैसे मुझे लग रहा था। तो बहुत देर वो चुप भी रहे, और जब भी उनका जवाब आ रहा है तो क्या बता रहे हैं वहां पे, फ्रस्ट्रेटेड, 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 एग्जॉशन, एग्जॉशन के साथ, यानी कि क्या, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश और थकावट, निराशा और थकावट के साथ उनका, वह सामने आप बार बार अपनी आंखें बंद कर रहे थे। और उनको जब ये फिरदास कांगा जी उनके सामने बैठे थे तो उनको उनकी पीड़ा समझ पा रहे थे, फिरदास कांगा जी पीड़ा समझ पा रहे थे, हमने देखा था। और फिर वो उनसे पूछ रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल थिंक that disabled people are chronically unhappy। तो सूरदास कांगा जी क्या पूछ रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग डिसेबल्ड अनहैप्पी रहते हैं, अनहैप्पी, और कैसे अनहैप्पी, क्रॉनिकली अनहैप्पी, बहुत लंबे समय तक, क्रॉनिकली, क्रॉनिकली अनहैप्पी रहते हैं करके लोग सोचते हैं, क्या आप भी वही मानते हो, ऐसा करके पूछ रहे हैं। और वो और आपको क्या हंसी आती है अंदर ही अंदर, आर यू ऑफन लाफिंग, ऐसे करके फिरदास कांगा जी पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, उसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, यस, तो स्टीफन हॉकिंग क्या जवाब दे रहे हैं बच्चों, स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं अबाउट 3 मिनट, 3 मिनट के बाद उनको उसके उस सवाल का जवाब मिला, 3 मिनट के बाद, क्योंकि उनको बटन दबा के जवाब देना पड़ता है ना। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, आई फाइंड इट amusing when people patronize me, patronize me, when people patronize, amusing, patronize, तो मुझे बहुत ही हंसी जैसा आती है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, पैट्रोनाइज यानी कि क्या, कृपा दया से देखते हैं,
ऐसा करके मुझे बहुत ही हंसी आती है करके बोल रहे हैं। तो इस पैट्रोनाइज का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है ना, लोग है ना एक्चुअली में आ, दया दिखा रहे हैं, मगर रियल में उनके मन में उनके लिए दया नहीं है, तो उनको कंपल्शन करके दिखाना पड़ता है ना दया। तो वो ही इसीलिए वो वर्ड, इतना बढ़िया वर्ड यूज किया हुआ पैट्रोनाइज। तो मुझे बहुत ही अजीब सा ये ना मनोरंजक या हंसी आती है कि मुझे लोग जब ऐसे दया या कृपा दिखाते हैं करके स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं। तो हमने इतना तक ही लास्ट क्लास में देखा था, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसा और क्या बातचीत हो रही है दोनों में। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लाइन देखिए। नेक्स्ट लाइन, तो पैट्रोनाइज के बाद मैं पढ़ रही हूँ, एंड यू फाइंड इट अनोइंग। एंड यू फाइंड, मैं जो कौन बोल रहे हैं उसके तरफ लिखूंगी। अभी फिरदास गांधी जी पूछ रहे हैं उनसे, डू यू फाइंड इट अनोइंग, डू यू फाइंड इट अनोइंग when someone like me, जो someone like me, someone like me, तो मेरे जैसा, someone like me, someone लाइक मी। तो आपको क्या अनोइंग, अनोइंग माने क्या बच्चों, कि गुस्सा आना या चिढ़ होती है क्या? हम चिढ़ लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या चिढ़ होती है क्या जब मेरे जैसे कोई लोग क्या करते हैं, कम्स एंड डिस्टर्ब्स योर वर्क, कम्स एंड डिस्टर्ब्स योर वर्क, आपके काम में रुकावट या बाधा या डिस्टर्ब, यानी कि क्या आपको क्या गुस्सा आता है क्या जब आपको लोग आपके काम पे परेशान करते हैं? सो मेरे जैसे, तो देखिए वो उनके ऊपर ही बता रहे हैं, क्यों वो तकलीफ होती है ना बार बार बटन दबा के बोलने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, डू यू फाइंड इट अनोइंग when someone like me comes and disturbs you in your work, आपके काम पे जब कोई आके परेशान करता है, क्या आपको चिढ़ होती है क्या, पूछते हैं। तो उनका जवाब के लिए वेट कर रहे हैं। और द आंसर फ्लैश्ड, यस, यहाँ से क्या आंसर आया, आंसर फ्लैश्ड। फ्लैश्ड यानी कि आप, फ्लैश यानी कि कोई रोशनी, जैसा मॉनिटर में जब ब्राइटली दिखता है ना तो उसको फ्लैश्ड बोलते हैं। तो आंसर क्या हुआ आया वहां से, यस आया। देखिए कितना क्या बोले, रियल में उन्होंने जवाब दिया, हाँ होती है दिक्कत करके उनके मुंह पर ही बोले, पीछे जाके ऐसे बोले नहीं कि हाँ हाँ नहीं होती, ऐसे सब नहीं बोला, डायरेक्टली मुंह पर बोल दिया, हाँ होती है, चिढ़ करके बोल दिया, यस करके बोला। देखिए, द आंसर फ्लैश्ड यस, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, देन ही स्माइल्ड, देन वो हंसे, स्माइल्ड किया। कैसे स्माइल किया, वन वे स्माइल, वन वे स्माइल, वन वे स्माइल में एक तरफ से हंसना, उनको लकवा था ना बच्चों, तो क्या है उनका, एक तरफ से जब भी उसका उनका जो सर है, उनका सर जो है, आप देखोगे आपके बुक में, ये देखिए आपके बुक में है ना स्टीफन हॉकिंग, उनका सर जो है देखिए एक तरफ ऐसा है, तो ये क्या है, तो वहां हंस रहे हैं देखिए, तो वन वे स्माइल, ऐसे एक तरफ से ऐसे जैसे मानो कि हंस रहे हैं। तो ही स्माइल्ड, कैसे हंसे थे, then he smiled his one way smile and I knew, तो smiled, he smiled and one way smile, कैसा था उनका स्माइल, वन वे था, and I knew, और मुझे मालूम पड़ा, और मुझे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, and I knew without being sentimental, without being sentimental or silly, smile यानी कि क्या बच्चों, मुस्कुरा, मुस्कुराए, मुस्कुराए, और वन वे स्माइल तो क्या, एक तरफ से हंसना, एक तरफा जो हंसी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, वो उसको ऐसे वन वे स्माइल बोलते हैं। लिख लीजिए बच्चों, मीनिंग जो है आपके बुक में अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ठीक है। तो एक तरफ से हंस रहे थे। क्या हुआ, and I knew without being sentimental or silly, without being sentimental
मेंटल, सेंटिमेंटल माने क्या, भावुक। Without being sentimental or silly, that I was looking at the one of the most beautiful men in the world. Sentimental और silly. Silly माने जैसे मूर्ख होता है तो उसको सिली बोलते हैं। तो मुझे ऐसा भावुक नहीं हो रहा था मैम, मगर मुझे मालूम पड़ा कि उस समय जो मैं देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, one of the most beautiful men in the world, men in the world, दुनिया में, संसार में सबसे खूबसूरत इंसान को मैं देख रहा था। इंसान या आदमी को मैं अभी देख रहा था, क्योंकि इतना प्यारा से वो मुस्कुराए, एक तरफ से मुस्कुरा रहे थे और कितना हॉनेस्टली उन्होंने जवाब दिया, हॉनेस्ट, ईमानदारी से जवाब दिया कि हाँ मुझे चिढ़ होती है करके। तब उनको ऐसे, उनको देखने में इतना अच्छा लग रहा था फिरदास कांगा को, स्टीफन हॉकिंग को देख के, कि उनको ऐसा लगा कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं उनके सामने, ऐसा करके। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। यस, खूबसूरत इंसान को मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में, ऐसा करके उनको लगा। है ना बच्चों? तो ये लिख लीजिए, अनोइंग, चिड़, डिस्टर्ब, परेशान, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और वन वे स्माइल, एक तरफा मुस्कुराना, स्माइल्ड, मुस्कुराए, और फिर सेंटिमेंटल, भावुक। सिली यानी मूर्ख भी बोल सकते हैं, यानी एक पगला से जैसे करने का। इट वॉज वेरी सिली, बहुत ही सिली था करके बताते हैं ना, ऐसा। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, मैं नेक्स्ट रब करूं। तो क्या समझ में आया ये लाइन से? आपको क्या चिढ़ होती है हमारे मेरे जैसे, जब लोग आपको आके परेशान करते हैं करके पूछ रहे हैं फिरदास कांगा जी स्टीफन हॉकिंग से। तो स्टीफन हॉकिंग क्या बोलते हैं? यस करके बोलते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, एक तरफा उनकी मुस्कुराहट होती है, और ऐसा देख रहे हैं तो फिर क्या है, उनको क्या लग रहा है उस टाइम में उनका, वो उनके सामने वो कैसे दिख रहे हैं करके वो वर्णन कर रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मैंने आपको एडजेक्टिव्स में बताया था ना, ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ये देखिए मैंने बताया था, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे बताया था ना बच्चों आपको एडजेक्टिव सिखाने के टाइम में। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल माने जब एक आदमी के बारे में या एक इंसान के बारे में बात करें, ही इज ब्यूटीफुल। जब एक के साथ दूसरे की तुलना कर रहे हैं तब हम मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे यहाँ पे। ही इज मोर ब्यूटीफुल दैन राम, इज मोर ब्यूटीफुल देन श्याम, या सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता। ऐसे दो लोग की तुलना जब कर रहे हैं तो मोर ब्यूटीफुल आप डालोगे। और मोस्ट ब्यूटीफुल कब डालोगे? जब आप सबके साथ तुलना कर रहे, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट, द डालोगे पक्का, द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तब यहाँ पे पूरी दुनिया के साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं, पूरे दुनिया में जो मेन है उनके साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मोस्ट लगा हुआ है। देखिए, तो बहुत सारे लोग जब हो, बहुत एक से अधिक के साथ जब आप कंपेयर करते हो, कंपेयर यानी तुलना करते हो, तो आप यहाँ पे मोस्ट लगाओगे, इसीलिए यहाँ पे मोस्ट लगाया हुआ है स्टीफन जी को। पूरे दुनिया में, संसार में जितने मेन है उन सबके साथ कंपेयर किया गया है, इसीलिए वहां पे क्या लगा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बच्चों। फिर अगला जाएंगे हम, क्या है फिर आंसर फ्लैश्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। रब कर रही हूँ, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अ फर्स्ट ग्लिम्स, अ फर्स्ट ग्लिम्स, फर्स्ट जो पहला झलक है, ग्लिम्स,
जो पहली झलक है हम देख रहे थे उनका, पहला झलक, द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। हम जब पहली बार उनको देख रहे हैं, जो पहली बार हम पहली झलक उनको देख रहे हैं, तो बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग यानी कि बहुत ही चौकन्ना करता है, हमको चौंका देने वाला है। क्यों? क्यों करके कमा है, देखिए वहां पे, अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। वो कैसे है? स्टिल फोटोग्राफ के जैसे, स्टिल फोटोग्राफ। स्टिल फोटोग्राफ यानी कि स्थिर स्थिर तस्वीर की तरह। कैसे है? वह एक स्थिर तस्वीर के तरह है। फोटोग्राफ ही उनको, क्यों हम पहली झलक जब उनको उनको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक स्थिर फोटोग्राफ को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं रहती है, जैसा है ना कि उनको पैरालाइज है ना, पैरालिसिस है ना। तो फिर क्या बोल रहे हैं, बढ़िए देखिए आगे, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, as if all those pictures of him in the magazines and newspapers have turned three-dimensional. तो हाँ, पूरे पिक्चर्स, ऑल पिक्चर्स, उनके पिक्चर्स कहाँ कहाँ पे आते हैं बच्चों? न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो इसका मतलब इससे क्या मालूम पड़ता है? बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत ही फेमस है, मशहूर है उनके बारे में, क्योंकि बहुत मशहूर साइंटिस्ट है ना वो, एस्ट्रोफिजिस्ट है ना बच्चों। तो उनके बारे में हर बार कोई ना कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन पे आता ही रहता है। तो क्या बोल रहे हैं, तो उनका जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में उनकी जो तस्वीर है, वो सब ऐसा लग रहा है मानो कि इट हैज टर्न्ड थ्री डिमेंशनल, टर्न्ड थ्री डायमेंशनल या डिमेंशनल, डिमेंशनल, डायमेंशनल। कैसे पढ़ोगे स्पेलिंग? डिमेंशनल बोलते हैं, डायमेंशनल एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन डिमेंशनल है। DIMEN, MEN, मेन, SION, शन, डिमेंशनल। ऐसे आप बड़े स्पेलिंग को ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो याद आएगा आपको, डिमेंशनल। ओके, सो ऐसे मानो कि वो जो है, अभी वापस वो पैराग्राफ पढ़ रही है, देखियो, एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। पहली बार जब आप देखते हो तो आप चौकन्ना रह जाते हो, बिकॉज क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वो एक स्थिर तस्वीर जैसा की तरह दिखते हैं करके बोल रहे हैं। इसके बाद में क्या बता रहे हैं, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional। तो जो भी है मैगजीन और पिक्चर में, इन्होंने तो सिद्धार्थ कांगा जी आज तक उनसे मिले नहीं थे ना, तो ये पहली बार मिल रहे ना, तो उनको ऐसा लगा वो पूरे जो मैगजीन्स में सब उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वो साक्षात सामने आके ऐसे थ्री डायमेंशनल, 3D, आपने 3D मूवी देखी होगी ना, 3D मूवी कैसे है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने रियल में वो पक्षी उड़ रहा है, या वो जो भी सीन दिखा रहे हैं पिक्चर में, वो हमारे सामने रियल में आंखों के सामने आ रहा है ना। तो वैसे उनको लगा वो सब जो न्यूज़पेपर और मैगजीन से वो स्टीफन हॉकिंग रियल में मेरे सामने थ्री डायमेंशनल में आ गए हैं। थ्री थ्री डायमेंशनल, इसको क्या हिंदी में बोल रहे हैं? थ्री आयामी। थ्री को थ्री आयामी। Okay, yes, I hope I have clarified this line. Yes, ठीक है। तो ये जो है turned into three dimensional, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो बोर्ड रब करो, लिख लीजिए, फर्स्ट पहला झलक, चौंका देना, स्टिल फोटोग्राफी स्थिर तस्वीर की तरह, एंड ऑल पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर, उनकी पूरी पिक्चर्स जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन से टर्न यानी बदल गई है किसमें? थ्री डायमेंशनल में बदल गई है करके बोल रहे हैं।
ठीक है बच्चों? यस, अगला लाइन पे जाएंगे। फिर बाद में then you see the head twisted sideways into a slump. Then you see a head twisted. उसके बाद आप देखते हो कि एक उनका जो हेड है, हेड यानी कि सिर जो है, उनका हेड ट्विस्टेड, 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 ट्विस्टेड यानी कि मुड़ा था, मुड़ा। उनका जो सर है ट्विस्टेड, मुड़ा था। और क्या है? sideways into a slump, sideways, sideways into a slump, slump, sideways यानी कि sideways, एक ओर। ऐसे देखिए, आप उनका तस्वीर देखोगे तो आपको मालूम पड़ रहा है, उनका जो सर है, उनका जो सर है वो क्या हुआ, एक तरफा, साइडवेज इनटू अ स्लम्प, यानी कि उनका गला और उनके उनका जो नेक और फेस में डिफरेंस ही नहीं है। उनका गला दिख ही नहीं रहा है, जैसे कि एक गड्ढे में अंदर के चला गया हो उनका सर, ऐसा करके वो बता रहे हैं। ठीक है, स्लम्प, इसको पहले बोला साइडवेज इनटू अ स्लम्प। उनका जो हेड है, उनका जो नेक देखिए, उनका जो गला है वो दिख ही नहीं रहा है, वैसे जैसे अंदर जाके बैठ गया हो, ऐसे करके बता के फिर बाद में क्या बता रहे हैं, साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टॉर्सो, द टॉर्सो, टॉर्सो यानी कि क्या बच्चों, अभी मान लीजिए ये इंसान है, तो ये जो है ना, ये वो पोर्शन जो ऊपर ऊपरी भाग है ना, जो ऊपरी भाग है उसको ही टॉर्सो बोलते हैं। सो जो ऊपरी भाग है उसको टॉर्सो बोलते हैं, हिंदी में इसको धड़ बोलते हैं। ओके, सो जो ऊपरी भाग है, मैं ड्राइंग में बता रही हूँ आपको, अभी ये ऊपरी भाग है, फिर बाद में यहाँ पे आपको ये उनका समझो, ये पैंट है, पैंट में से वापस ये दो पांव ऐसे हो रहा है, तो ये जो भाग है ना, इसको ही टॉर्सो बोलते हैं। क्या है? ऐसे जो इसे विदाउट लिम्स, विदाउट द बॉडी, एक्सक्लूडिंग द हेड, जो सर भी नहीं है, सर के बिना और ये बिना, बड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, ये सर भी नहीं, इसको भी नहीं, ये भी नहीं, सो ये जो वो भाग है इसको ही टॉर्सो बोलते हैं। तो उनका जो टॉर्सो है, क्या बता रहे हैं, धड़ जो है कहाँ पर है, सो द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू टी शर्ट, श्रंक, श्रंक इनसाइड, इनसाइड द पेल ब्लू टी शर्ट, इनसाइड कहाँ पे, पेल ब्लू टी, ब्लू शर्ट। तो उसका मालूम क्या मालूम पड़ रहा है, उस दिन उन्होंने क्या शर्ट पहनी थी, लाइट ब्लू टी शर्ट पहनी थी, है ना बच्चों? तो लाइट ब्लू टी शर्ट पहनी थी, तो उनका जो टॉर्सो है, इनका जो धड़ है, वो क्या हुआ है, पूरा सिकुड़ चुका गया था। क्या है? पूरा जो है श्रंक यानी कि सिकुड़ा हुआ, सिकड़ सिकड़ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उनका जो टॉर्सो है, वो जो है वो पेल ब्लू टी शर्ट, यानी कि पेल ब्लू टी शर्ट यानी कि हल्के नीले रंग, हल्के लाइट, हिंदी इंग्लिश में लाइट ब्लू या पेल ब्लू बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, हल्के नीले रंग की शर्ट जो है। ओके, हल्के नीले रंग की जो शर्ट के अंदर उनका टॉर्सो अंदर गया, सिकुड़ चुका था करके बता रहे हैं। ये क्या है, जब तक उनको वो जवाब, कोई सवाल पूछने के पहले जवाब आ रहा ना, तो ये सब ख्याल उनके मन में आ रहा है, फिरदास कांगा जी, तभी हम ब्यूटीफुली लिख रहे हैं। जब तक वो सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब कंप्यूटर से निकले, जब तक वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व यानी कि फिर स्टीफन हॉकिंग को पूरी तरह देख रहे हैं, उनका कैसे वो सामने बैठे हैं, उनके बारे में पूरा वो देख रहे हैं, तो हमको भी वर्णन बता रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, देखने में कैसे हैं करके हमको बता रहे हैं। then he twisted then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, the wasted legs, wasted legs,
वेस्ट तो किसको, गार्बेज को वेस्ट बोलते हैं, मगर यहाँ पे क्यों वेस्टेड लेग्स यूज किया हुआ है, क्योंकि उनके जो पैर हैं वो कोई काम के नहीं है, तो वो जो है बेकार है, ऐसे लटक रहे हैं, है ना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं देन द वेस्टेड लेग्स, जो बेकार पैर है, तो उनके बारे में पूरा वर्णन कर रहे हैं, बेकार, उनका जो बेकार पैर है करके वो बोल रहे हैं। तो फिर बाद में वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल, यू लुक एट हिज आईज, मगर उनके आंखों में देखोगे तो वो बात कर रही है, मगर उनकी जो आंखें हैं, ये सब जो शरीर जो है उनका कोई काम का नहीं है, मगर उनकी जो आंखें हैं वो बात कर रही है। he can speak, okay, can speak, eyes can speak still, अभी तक बात कर पा रहे हैं, and they are saying something huge and urgent, वो जो आंख है क्या बता रही है, saying something huge and urgent, बहुत ही बड़ी बात, और जैसे कि तुरंत उनकी आंखें जो है, ऐसा ऐसा लग रहा है उनको देखने में तुरंत बात करना चाह रहे हैं, मगर वो लाचार हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर पे है ना, मीन व्हीलचेयर पर है ना, तो वो बटन दबाकर कंप्यूटर से ही उनकी आवाज निकलती है, मगर उनको ऐसे हम देखते हैं जब, तो हमको दिखता है कि उनकी जो आंख है उनमें एक झलक है, उनमें एक स्पार्क है, हम उसको बात करना चाहती है, आंख जो है बात करती है, वो कुछ ऐसा कहना चाहती है बहुत बड़ा सा, और बहुत ही जल्दी तुरंत अर्जेंट, जैसे कुछ अर्जेंट बोलना चाह रही है, वो ऐसे लगता है उनकी आंख को देखने से, ऐसा बात बोल रहे हैं। फिर क्या, मैं वापस पढ़ रही हूँ वो लाइन, his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent, it is hard to tell what, मगर हम बोल नहीं पाते कि क्या, hard to tell what, हार्ड टू टेल व्हाट, क्या बोलना चाह रहे हैं वो हमको, हम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, ऐसे करके बोल रहे हैं, हार्ड टू टेल व्हाट, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, ये लिख लीजिए भाई बच्चों, तो मैं लास्ट लाइन वापस यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, हेड, सिर, ट्विस्टेड यानी कि मुड़ा हुआ, तो मैं लास्ट लाइन यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, तो वापस क्या बोल रहे हैं, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आपने, क्यों आप शेकन है, यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ ऐसा देखा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, समथिंग यू नेवर थॉट, समथिंग यू नेवर थॉट, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपने ऐसा कुछ देखा है, could be seen, could be seen, तो आप है ना क्या बता रहे हैं वापस पर, बट यू आर शेकन, तो आप पूरी तरह हिल गए हो, आप पूरी तरह हिल गए हो, क्यों, शेकन यानी कि हिल गए हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा जो आपने सोचा ही नहीं था, थॉट यानी कि सोचा ही नहीं था कि आप कभी ऐसा कुछ देखोगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने इतनी महान हस्ती जो स्टीफन हॉकिंग है, वो उनके सामने बैठे हुए हैं, और उनके सामने ये बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं करके उनको विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक ब्यूटीफुली बता रहे हैं कि आप हिल 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 जाओगे कि आप आपके सामने ऐसी कुछ, ऐसा कुछ आपने अभी ऐसा कुछ देखा है करके वो लाइन बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आपके जो बुक में ये पेज है, ये आपके बुक में ऐसा है, यहाँ पर रोक रही हूं मैं, ये देखिए, यू नेवर थॉट कुड बी सीन करके मैं यहाँ पर रोक रही हूं मैं, ठीक है, यस, थॉट कुड बी सीन, नेवर थॉट कुड बी सीन, ऐसा मैं रोक रही हूँ, तो आज के लिए इतना ही, ये मीनिंग सब पढ़ के आइए,
आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाएगा अगले क्लास में, इतना तक जितना तक हमने ये लेसन में किया है, तो एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए, मीनिंग सब पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।